वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको समंजस सोनोज के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मौर्य वंश का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी को बताया हूँ और विस्तृत तरीके से बताया हूँ। पिछले वीडियो को देखेंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। और आज जो बताने जा रहा हूँ मैं बिंदुसार की जीवनी को बताने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थी लोग आप लोगों को जरूर यह वीडियो पसंद आएगा और निश्चित ही शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग को सभी एग्जाम में आसानी से इन सभी से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आप लोग आसानी से मार सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा प्रतापी राजा था, समझे कि ना। अर्थात मौर्य वंश का दूसरा सम्राट कौन था? बिंदुसार। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का दूसरा सम्राट कौन था, तो बिंदुसार। क्योंकि इसके पहले मात्र मौर्य वंश का एक ही शासक था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि इनके पिता थे, यानी बिंदुसार के पिता। आपसे पूछा जाएगा बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश का प्रथम शासक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश की समाप्ति करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये तो आप लोग जान ही रहे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र जो बिंदुसार हुआ वह मौर्य वंश का राजगद्दी को प्राप्त किया, समझे कि नहीं। बिंदुसार का जन्म 340 ईसा पूर्व में, बिंदुसार का जन्म जो है कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी भी है, समझे कि नहीं। आप लोग जानते होंगे कि इनके पिता बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हें पॉलीब्रोथम भी कहा जाता था। पॉलीब्रोथम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र, समझे कि नहीं। इसी के कारण से, क्योंकि उनका मुख्य नगर पाटलिपुत्र था। बिंदुसार का राज्याभिषेक, अर्थात राज्याभिषेक, जब राजा का बेटा होता है तो उसका राज्याभिषेक होता है, तो उस वही राज्याभिषेक जो हुआ था बिंदुसार का, यानी 321 ईसा पूर्व में। आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु मौर्य वंश का जो दूसरा सम्राट था बिंदुसार, उसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप लोग बोलेंगे 321 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था, समझे कि नहीं। बिंदुसार की दो पत्नी थी, एक का नाम था चारुमित्रा और दूसरा का था शुभद्रांगी। एक पत्नी का नाम था चारुमित्रा, इन बिंदुसार की दो पत्नी थी। आपसे पूछा जाएगा बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या क्या था, तो चारुमित्रा और शुभद्रांगी, समझे कि नहीं। और शुभद्रांगी पत्नी से ही मौर्य वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा जो सम्राट अशोक उत्पन्न हुए थे, किससे? शुभद्रांगी नामक पत्नी से, समझे कि नहीं। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो थे वो कौन थे? सम्राट अशोक। यानी सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, यानी बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो इसी के कारण से बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का भी पिता कहा जाता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में या इंटर आर्ट्स में या 12th ग्रेजुएशन आर्ट्स में, तो आप लोगों को पूछा जाएगा किस मौर्य वंश के शासक को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है, तो बिंदुसार को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि बिंदुसार के जो पिता थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी राजा थे। तो चूंकि अब किसी का नाम बहुत अधिक होता है तो उसके नाम के आधार पर उसके बेटा को बोला जाता है, अरे ये तो उसका बेटा है, समझे कि नहीं। तो बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक के रूप में जाना जाता था, इसी के कारण से इसे पिता का बेटा कहा जाता था। लेकिन बिंदुसार का बेटा का नाम क्या था? अशोक था। अशोक मौर्य वंश का क्या है? प्रतापी राजा। यदि किसी का बेटा बहुत नाम कमा लेता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तो कहता है, यदि उसका पिता गुजरते हुए रहता है तो कहता है कि नहीं, अरे देखो उसका बेटा जा रहा है, उसका पिता जा रहा है, बाप जा रहा है। इसका मतलब बेटे के नाम से भी उस बिंदुसार का नाम पड़ा, समझे कि नहीं। इसीलिए बेटा क्या होता है? पुत्र होता है, और पुत्र का पिता। इसीलिए मौर्य वंश का यानी बिंदुसार एक ऐसा शासक है जिसे कि पिता का भी पुत्र कहा जाता है और पुत्र का भी पिता कहा जाता है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं हुआ होगा। बिंदुसार का जो परम मित्र था, सीरिया के शासक थे, परम मित्र एंटियोकस। बिंदुसार के जो दोस्त थे यानी सीरिया के शासक एंटियोकस, मैं लिख चुका हूं, सब बताऊंगा आप लोगों को। एंटियोकस, उनके साथ दोस्ताना संबंध था और बहुत सारी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात कराया करते थे। एक बार की घटना है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से, किससे? एंटियोकस से, यानी कुछ 3 वस्तुएं मांगी थी, जिसमें कि मीठी मदिरा, जिसको कि दारू कह सकते हैं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं सोफिस्ट। 3 चीज मांगे थे, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और सोफिस्ट। ये इसमें से एंटियोकस ने क्या किया था? एंटियोकस ने 2 चीज तो दे दिया, यानी कौन कौन सा चीज? यानी मीठी मदिरा तो दे दिया बिंदुसार को, और क्या दे दिया? यानी क्या कहते हैं, सूखी अंजीर दे दिया, लेकिन सोफिस्ट को नहीं दिया। सोफिस्ट का अर्थ होता है दार्शनिक, दार्शनिक को भी मांगा था सीरिया के शासक से बिंदुसार ने, समझे कि एंटियोकस से। लेकिन एंटियोकस ने 2 चीज दे दिया, लेकिन सोफिस्ट यानी दार्शनिक को इन्हें
नहीं दिया था, समझे कि नहीं। और बिंदुसार के राज दरबार में एंटियोकस ने अपना राजदूत भेजा था, समझे कि अपना राजदूत भेजा था। और ये जो राजदूत थे डाइमेकस, यानी इनका जो राजदूत भेजे थे एंटियोकस डाइमेकस। आपसे भी पूछा जाएगा कि बिंदुसार के दरबार में कौन आए थे, क्या कहते हैं, सीरिया के सम्राट एंटियोकस ने किसे भेजा था राजदूत बना करके, तो आपको वहां पर बोलना पड़ेगा डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत बना करके भेजा था, समझे कि नहीं। और बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी संभवतः 273 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा आया होगा। तो चलिए आप समझाते जो लिखे, देखिए बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा सम्राट था, समझे कि ना। बिंदुसार मौर्य वंश का क्या था, दूसरा सम्राट था, ये पहले ही बता दिया था। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य एवं माता दूधरा थी, यानी उनके पिता का नाम क्या था, यदि पूछा जाएगा आपको कि बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी माता का नाम क्या था, दूधरा था। किसकी माता का नाम, तो बिंदुसार की माता का नाम। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहां हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, मैं लिख भी जाऊंगा। और इनके दो मित्र थे, कौन, एक चारुमित्रा और पत्नी, दो पत्नी थी, चारुमित्रा और शुभद्रांगी, समझे कि इनकी दो पत्नी थी जिनका नाम था चारुमित्रा और शुभद्रांगी, समझे कि नहीं। और शुभद्रांगी से ही अशोक जो थे जन्म लिए थे। और इनके 3 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र था इनका सुसीम, कौन थे बाबू, सुसीम। और दूसरा पुत्र थे अशोक और तीसरा पुत्र थे तिस्य, यानी कि इनके तीनों पुत्र का नाम ये है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार के कितने बेटे थे, तो 3, कौन कौन, सुसीम, अशोक और तिस्य, समझे कि नहीं। और इनका राज्याभिषेक, बिंदुसार का जो राज्याभिषेक हुआ था 321 ईसा पूर्व में। आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 321 ईसा पूर्व में। और ये जो थे आजीवक धर्म को मानने वाले थे। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बिंदुसार किस धर्म को मानने वाले थे, आजीवक धर्म को मानने वाले थे। यानी आजीवक का अर्थ होता है यानी जीवन भर एक सदाचार का जीवन व्यतीत करते वाले थे, ये समझे कि उसी धर्म को ये मानने वाले थे। और यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र केटस या अमित्र घात कहा। क्या कहा, अमित्र केटस या अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। यानी बिंदुसार का एक नाम था अमित्र घात भी था। देखिए बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र केटस कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला या अमित्र घात, इसका नाम अमित्र घात भी था। आपको मैं बता ही दिया हूं, ठीक है ना। उसके बाद बिंदुसार के शासन काल में, ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में क्या हुआ था, 2 बार विद्रोह हुआ था। और एक जो विद्रोह हुआ था उनके बड़े बेटे सुसीम के कारण से, सुसीम का जो कुप्रशासनिक शासनिक व्यवस्था थी इसके कारण से हुआ था। हालांकि इसमें भी इनकी जीत हुई थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें अशोक शामिल हुए थे। और हालांकि अशोक ने अपने बलपूर्वक उस युद्ध को कुचल दिया था, वो अपने विजय प्राप्त किया था और इस युद्ध को दबा भी दिया था, समझे कि नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार अपने शासन काल में तक्षशिला में कितनी बार युद्ध किए, तो 2 बार युद्ध किए। तो एक युद्ध जो है यानी इनका बड़ा पुत्र सुसीम के कुप्रशासनिक व्यवस्था के कारण से हुआ था, समझे कि नहीं। और दूसरा युद्ध अशोक के बलबूते यह जीत लिए, समझे कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का भी पिता के नाम से जाना जाता है, ये तो मैं बता ही दिया हूं। और ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार का दोस्ताना संबंध सीरिया के शासक एंटियोकस, अभी मैं बताया ही था, एंटियोकस से था। यदि आपको पूछा जाएगा बिंदुसार का दोस्ताना संबंध सीरिया के किस शासक से था, तो एंटियोकस से था। और उन्होंने, एंटियोकस ने ही डायमेकस, यानी किसको, डायमेकस को, यानी दरबार में राजदूत के रूप में बना करके भेजा था। किसके दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में। कौन, डायमेकस। आपसे पूछा जाएगा कि कौन राजदूत थे, डायमेकस थे, ठीक है। और बिंदुसार की मृत्यु जो भी 273 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा।